जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसको बैकुंठ चौदस के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन मान्यता है इस दिन हरिहर मिलन होता है, यानी इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। इसलिए यह दिन शिव एवं विष्णु के उपासक बहुत धूमधाम के साथ में उत्साह से मनाते हैं। खासतौर पर उज्जैन वाराणसी में बैकुंठ चतुर्दशी की बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है और दीपावली की तरह आतिशबाजी होती है। बैकुंठ चौदस के संबंध में हिंदू धर्म में मान्यता है कि संसार के समस्त मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु जी के शयनकाल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देव उठने एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंपते हैं। इसलिए यह जो माहौल होता है ये काफ़ी उत्साह में बनाया जाता है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से सरल भक्ति का मुक्ति पा सकने का मार्ग पूछते हैं। नारद जी के कथन सुनकर श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हैं, श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके लिए हमेशा स्वर्ग के और सुख और शांति के द्वार खुले रहते हैं। अतः भगवान श्री हरि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा पूजन करता है वह इस धरती लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। देखिए, आपको बता दें यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन दोनों देवों की विशेष पूजा की जाती है। उज्जैन महाकाल में भव्य पैमाने पर बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव का विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। उनका विशेष श्रृंगार करके भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चौदस के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनका श्रृंगार भी करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु मंदिरों में भी इस दिन दीपावली की तरह जश्न मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य आदि करने चाहिए। इससे समस्त पापों का प्रायश्चित होता है। नदियों में दीपदान करने से विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। बैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करके तारों की छांव में तालाब, नदी के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। वहीं बैठकर भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें तुलसी पत्ते डालकर भोग लगाएं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करें। शास्त्रों की मान्यता है जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करता है और शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, वे इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आपको बता दें ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु और शिव जी के एक के होने का प्रतीक है। अर्थात प्राचीन मतानुसार एक बार विष्णु जी काशी में शिव भगवान को 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं। जब अनुष्ठान का समय आता है तब भगवान शिव भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर देते हैं। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपने कमल नयन नामक पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपना एक नेत्र चढ़ाने को तैयार होते हैं। भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर प्रकट होते हैं। वह भगवान शिव का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे स्वरूप वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बैकुंठ चौदस के नाम से जानी जाएगी। भगवान शिव इस बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाते हैं। आपको बता दें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान इस दिन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। आपको क्या करना है इस दिन, वो दीपदान कैसे करना है वो आपको, और कुछ विशेष उपाय हैं जो इस दिन करने चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ की जाती है। इस दिन भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेंगी। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को बेल पत्र अर्पित किया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आपको बैकुंठ में स्थान देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को कमल के फूल अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ता है। आपको बता दें
इस दिन भगवान विष्णु को 3 बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन वो अपनी तिजोरी में संभाल कर रखें। ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और यह जो 3 बेलपत्र आप अपनी तिजोरी में रखेंगे ये धन को खींचने के लिए चुंबक का काम करेंगे। इसके साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी को 3 तुलसी पत्र अर्पित करें और पूजा के बाद उन्हें जल से भरे हुए तांबे के पात्र में रख दें। अगले दिन स्नान ध्यान के बाद में उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता होगी, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो कि आपके घर की प्रगति को रोक देती हैं, आपके घर में नई ऊर्जा का संचार नहीं होने देती, नई आमदनी के जो नए स्रोत होते हैं वो खुलने नहीं देती। तो वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो ऐसा करती हैं उनको ये ख़त्म कर देगा। बता दें आपको, सनातन हिंदू धर्म में पुराणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके जरिए ईश्वर के स्वरूप, उनकी लीलाओं और जीवन के सिद्धांतों का हमें वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं जिनका संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया है। सभी 18 महापुराण 3 देव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश पर आधारित है, जो कि त्रिदेवों में प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित हैं। अब आपको बताते हैं मत्स्य पुराण की। तो इसका संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। मान्यता है इस पुराण को सुनने से और पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा एवं कीर्ति और आयु में वृद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और 291 अध्याय हैं। संसार से बुराई को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, जिनमें मत्स्य पुराण में जो अवतार है मत्स्य का, वह भी प्रमुख है। मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार मनु महाराज कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए थे। वहाँ पर स्नान करते करते उनमें उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। तो जैसे मछली को वापस नदी में छोड़ने जा रहे थे, मछली ने कहा, महाराज मुझे यहाँ मत छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे। तब मनु महाराज ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और महल में ले आए। रात भर में मछली का आकार इतना अधिक बढ़ गया कि कमंडल में रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचा। इसके बाद मनु महाराज ने मछली को एक बड़े से घड़े में रखा, लेकिन अगले दिन मछली का आकार इतना बढ़ गया कि घड़े में भी स्थान कम पड़ने लगा। तब महाराज ने उसे तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मछली तालाब में भी ना समा पाई। अंत में मनु महाराज ने मछली को गंगा जी में छोड़ दिया, जिससे वह समुद्र में चली गई। समुद्र में भी मछली का आकार निरंतर बढ़ता रहा। आखिरकार मनु महाराज ने मत्स्य रूप में हमें मोहित करने वाले आप कौन हैं ऐसा कहा। तो आप तो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली भगवान विष्णु ही प्रतीत होते हैं, आपने यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है? ऐसा कहकर मनु महाराज ने हाथ जोड़ लिए। इस कारण भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया था। अब आपको आगे पता चलेगा। तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, प्रलय का समय नज़दीक है, शीघ्र ही पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है। आप एक सुदृढ़ नौका बनाकर उसमें रस्सी बनाकर सवार हो जाइए। सप्तऋषियों के साथ में बीज, भूत, औषधि आदि लेकर मेरी प्रतीक्षा करें। उस महाप्रलय में मैं ही आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। तब उस प्रलय काल में मेरे सिंह में अपनी नौका को बांधकर आप सुरक्षित स्थान पर ले चलना और सृष्टि की रचना करना। तब मनु महाराज ने कहा, भगवान, यह प्रलय कब आएगा और मैं सभी जीवों की रक्षा कैसे कर सकूंगा? मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, आज से लेकर 100 वर्ष पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, जिस कारण से भयंकर अकाल पड़ेगा और इस तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाले सूर्य की 7 किरणें जीवों का संहार करने में ग्रहण हो जाएंगी, पाताल लोक का संहार करने में ग्रहण होंगी और तीनों लोकों को भस्म करते हुए भभक उठेंगी। इस तरह सारी पृथ्वी जलकर राख का ढेर बन जाएगी। तब संवर, भीमनाथ, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युतपाक और शोण जैसे 7 प्रलय कारक मेघ जो होंगे वो पृथ्वी को डुबो देंगे। उस समय तुम इस वेद रूपी नौका में सवार होकर समस्त जीवों, बीजों और औषधियों का लाभ लेना। मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी से इस नाव को मेरे सिंह में बांध देना। उस समय सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रभाव के कारण तुम सुरक्षित रहोगे। इस प्रलय में तुम्हारे साथ इस नौका में मैं, सोम, सूर्य, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्य तोया नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद, पुराण और विश्व यही बचेंगे। भगवान मनु महाराज से कहते हैं, इस प्रलय काल में जब इस तरह से सारी पृथ्वी डूब जाएगी, तब तुम्हारे द्वारा ही फिर से सृष्टि का आरंभ होगा और मैं वेदों का प्रवर्तन करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद भगवान के कहे अनुसार फिर नौका तैयार की गई, बीजों और औषधियों को स्थापित किया गया और फिर मनु महाराज ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उसी समय प्रलय आने का समय हुआ। भगवान विष्णु दोबारा से प्रकट हुए मत्स्य रूप में। उन्होंने नौका को डोहा और ये सारी बातें फिर उन्होंने कहा कि वो मनु महाराज से कहा भगवान विष्णु ने कि मनु,
आपको एक किताब लिखनी है जिसमें ये सारी बातें लिखनी है। और फिर जब प्रलय आई और पूरी पृथ्वी का अंत हुआ तो उसके बाद में दोबारा सृष्टि बनाने के बाद में मनु महाराज ने सारी बातें मत्स्य पुराण में लिखी और ये सारी बातें हमें मत्स्य पुराण से जान पड़ती है। तो प्रिय भक्तों, आज मैंने भगवान श्री हरि की कुछ लीला और साथ में आप लोगों के साथ में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना चाहिए वह वीडियो शेयर किया।